भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? तो हो जाएगा सिक्किम, जहाँ पर दोस्तों एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जीव के पास आँख नहीं होती? दोस्तों ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास आँखें नहीं होता है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा केचुआ। दोस्तों यहाँ पे कछुआ लिखा है लेकिन एक केचुआ है दोस्तों, केचुआ के पास आँखें नहीं होती है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? अशोक चक्र में जो तिलियां होती है दोस्तों, तो 24 तिलियां होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा पक्षी है? तो हो जाएगा मोर, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी मोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? हवाई जहाज के टायर में दोस्तों हीलियम गैस भरी जाती है। ऑप्शन ए हीलियम गैस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चांद पर जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? चांद पर जाने वाला जो पहला जानवर कुतिया थी। ऑप्शन यहाँ पे बी, यहाँ पे कुत्ता लिखा हुआ है लेकिन एक कुतिया होगा दोस्तों, कुतिया, जिसका नाम दोस्तों याद रखिएगा लइका था। अगर कुतिया का नाम पूछे तो लइका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो यह करता है असम राज्य। ऑप्शन सी असम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है? सबसे ज़्यादा फल खाया जाता है भारत में, केला खाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, केला। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सच या झूठ का पता लगाने वाला मशीन का नाम क्या है? सच या झूठ का जो पता लगाने वाला मशीन है उस मशीन का नाम हो जाएगा पॉलीग्राफ। ऑप्शन यहाँ पे ये पॉलीग्राफ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कौन सा जानवर है जो जन्म लेते ही माँ को खो देता है? ऐसा कौन सा जानवर है? तो हो जाएगा बिच्छू। ऑप्शन यहाँ पे सी बिच्छू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस फल को अमृत फल के नाम से जाना जाता है? अमृत फल के नाम से दोस्तों यह जाना जाता है अमरूद को। ऑप्शन यहाँ पे डी अमरूद करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमृत फल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जानवर है जो अंधेरे में भी देख सकता है? ऐसा कौन सा जानवर है जो अंधेरे में देख सकता है? तो हो जाएगा चीता। ऑप्शन यहाँ पे सी चीता करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अंधेरे में देख सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है? भारत का कौन सा नदी है जिसमें हीरा पाया जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा कृष्णा नदी में हीरा पाया जाता है। ऑप्शन सी कृष्णा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था? भारत कितने वर्षों तक दोस्तों अंग्रेजों का गुलाम था? तो हो जाएगा लगभग 200 वर्षों तक। ऑप्शन यहाँ पे सी 200 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों का गुलाम था। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखना, आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, कटहल किस देश का राष्ट्रीय फल है? जो कटहल है कौन से देश का राष्ट्रीय फल है? तो यह श्रीलंका का राष्ट्रीय फल कटहल है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी श्रीलंका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पृथ्वी पर प्रथम उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? पृथ्वी पर जो प्रथम फसल उगाई गई थी कौन सी फसल दोस्तों? तो हो जाएगा आलू, जो कि पृथ्वी पर सबसे पहले उगाया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? जो माचिस का आविष्कार हुआ था यह हुआ था इंग्लैंड देश में। ऑप्शन यहाँ पे बी इंग्लैंड देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, माचिस का आविष्कार। अगला क्वेश्चन, किस फल का बीज बिच्छू का जहर तुरंत उतार देता है? कौन से फल का बीज दोस्तों? तो हो जाएगा इमली का बीज, ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इमली। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कुत्ते के अलावा और किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? दोस्तों कुत्ते को बम ढूंढना सिखाया जाता है, लेकिन कुत्ते के अलावा दोस्तों मधुमक्खी को भी बम ढूंढना सिखाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी मधुमक्खी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? जो भारत का राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जलेबी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय मिठाई। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस मंदिर को ब्लैक पेंगोंडा के नाम से भी जाना जाता है? ब्लैक पेंगोंडा के नाम से जाना जाता है सूर्य मंदिर को। ऑप्शन ए सूर्य मंदिर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो यह हेरोडोटस को दोस्तों इतिहास का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा, हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद के जो सबसे प्रमुख देवता है यह इंद्रदेव हो जाएंगे। ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा, इंद्रदेव।
अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि कौन सी है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि है कौन सी लिपि है, तो यह अज्ञात लिपि है। ऑप्शन यहाँ पे बी अज्ञात लिपि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं, इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है जहांगीर किसका पुत्र था। जो जहांगीर था यह किसका पुत्र था, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर अकबर का पुत्र था। ऑप्शन बी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जैन धर्म के अनुसार जिन शब्दों का अर्थ क्या होता है। जैन धर्म के अनुसार जिन शब्दों का अर्थ होता है विजेता। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा विजेता, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है त्रिपिटक किस धर्म के पवित्र पुस्तक है। जो त्रिपिटक है कौन से धर्म के पुस्तक है, तो यह बौद्ध धर्म के पुस्तक है। ऑप्शन यहाँ पे बी बौद्ध धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था। सबसे महत्वपूर्ण जनपद दोस्तों की हो जाएगा मगध जनपद, जो कि सबसे महत्वपूर्ण जनपद था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मगध। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। जो अर्थशास्त्र के लेखक है दोस्तों ये कौन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। ऑप्शन यहाँ पे भी चंद्रगुप्त द्वितीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे। पृथ्वीराज चौहान के पिता दोस्तों कौन थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर चौहान, जो कि पृथ्वीराज चौहान के पिता थे। ऑप्शन डी सोमेश्वर राज चौहान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है। भारत का कौन से क्षेत्र में दोस्तों कामरूप दोस्तों एक प्राचीन यानी पुराना नाम है दोस्तों, ठीक है। असम क्षेत्र का दोस्तों एक प्राचीन नाम कामरूप है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन दोस्तों किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। मोहम्मद गौरी को दोस्तों पहली बार हराया था कौन से राजपूत राजा ने, की जाएगा बघेल भीम ने हराया था। ऑप्शन यहाँ पे सी बघेल भीम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोधी वंश के संस्थापक कौन था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। ऑप्शन ए बहलोल लोधी करेक्ट आंसर हो जाएगा लोधी वंश का संस्थापक। अगला क्वेश्चन आ रहा है रामचरितमानस में तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया। रामचरितमानस में जो तुलसीदास ने भाषा का उपयोग किया है अवधी भाषा का। ऑप्शन यहाँ पे बी अवधी भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन चार मीनार का निर्माण किसने किया था। चार मीनार का जो निर्माण किया था यह किया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर का, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है। चित्तौड़गढ़ का जो किला है यह राजस्थान में है। ऑप्शन बी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का किला। अगला क्वेश्चन है हवा महल किस शहर में स्थित है। जो हवा महल है कौन से शहर में है, तो यह जयपुर में है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा जयपुर, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कौन से किले को दोस्तों गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो जाएगा जैसलमेर किला को दोस्तों गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबर किस वंश का शासक था। जो बाबर है वह कौन से वंश का शासक था, तो हो जाएगा मुगल वंश का शासक बाबर था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मुगल वंश। अगला क्वेश्चन आ रहा है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। खालसा पंथ की स्थापना दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे डी गुरु गोविंद सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में दोस्तों पाया जाता है लोहा। ऑप्शन यहाँ पे बी लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन में, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है लीची का कौन सा भाग खाया जाता है। लीची का दोस्तों कौन सा भाग है जो खाया जाता है, तो हो जाएगा एरिल भाग जो कि लीची का है वह खाया जाता है। ऑप्शन ए एरिल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है नींबू का पीएच मान कितना होता है। नींबू का जो पीएच मान होता है यह 2.2 होता है। ऑप्शन ए 2.2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा नींबू का पीएच मान। अगला क्वेश्चन आ रहा है सन 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। यहाँ पे की लिखा हुआ है लेकिन ये किस उर्दू कवि होगा, तो किस उर्दू कवि ने देखा था, तो हो जाएगा मिर्जा गालिब ने देखा था। ऑप्शन यहाँ पे सी मिर्जा गालिब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कन्नौज किस वर्ष लड़ी थी। जो कन्नौज की जो युद्ध हुई थी कौन से वर्ष हुई थी, तो हो जाएगा 1540 यानी 1540 में कन्नौज की लड़ाई हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 1540। अगला क्वेश्चन आ रहा है दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है। सबसे अच्छा भोजन दोस्तों यह भारत और इटली में मिलता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा भारत और इटली, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा पक्षी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है, तो हो जाएगा बत्तख, ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ पे ए बत्तख करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस फल से
हमें तेल प्राप्त होता है। ऐसा कौन सा फल है जिससे हमें तेल प्राप्त होता है? तो हो जाएगा इन ऑप्शन में से नारियल। ऑप्शन डी नारियल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नारियल से हमें तेल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा पक्षी अपने बच्चों को दूध पिलाता है? दूध पिलाता है दोस्तों, तो चमगादड़ हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी चमगादड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय मिठाई है ये जलेबी है। ऑप्शन ए जलेबी करेक्ट आंसर हो जाएगा।